के जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन सकती है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास फैक्टर है वही यहाँ पे फैक्टर है। यहाँ पे जिसका डबल डेरिवेटिव लिया जा रहा है बेटा, उसी का फैक्टर जो है, उसी का जो है वो यहाँ पे भी फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू के साथ। तो ऐसी वैल्यूज़ के ऊपर जो है बेटा वो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं, ये जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है, और इसके ऊपर जो है हम वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी बना सकते हैं। तो इसकी बेटा अगर आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएं तो वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो इस तरह से बनती है बेटा। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आप इसकी बनाएं तो वो बनेगी डी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, डी स्क्वायर किसके बराबर था, हाँ जी ओमेगा सी स्क्वायर के, ओमेगा सी माइनस के साथ था ना, माइनस ओमेगा सी स्क्वायर। तो जब आप इसको डी फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा आयोटा ओमेगा सी, ऐसे ही आएगा ना आयोटा, और साथ प्लस माइनस भी आएगा इसका अंडर रूट का। तो ये आ गया बेटा। और जब आप इसकी जो है वो क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास जो u है वो आएगा u विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस, बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन की है तो आपको, अगर आपने वो अच्छे से किया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो कोर्स है, तो फिर आपको जो है ये आसान होगा, ठीक है। माइनस अयोटा ओमेगा सी और साथ टी वाला फैक्टर, ये डी वाला फैक्टर यहाँ पे आ जाता है, और साथ जो है वो टाइम डेरिवेटिव का फैक्टर आएगा, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास बेटा u की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब करना क्या है बेटा कि यहाँ पे u की जगह u की वैल्यू फाइंड आउट पुट करनी है। तो u की वैल्यू थी e ओवर x ओवर b ओवर z प्लस v ऑफ y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अयोटा एल्फा ई पावर अयोटा ओमेगा सी टी। ये सारे पापड़ हम इसलिए बेल रहे हैं ताकि बेटा वेलोसिटी का कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकें, ठीक है, जो हम कर चुके हैं, आप समझे, हम पहुंच गए हैं हम। तो यहाँ से v ऑफ y को आप अगर जो है वो अलग कर लें, v ऑफ y को क्या कर लें, अलग कर लें, तो v ऑफ y विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा एल्फा ई की पावर आयोटा ओमेगा सी टी, ये प्लस में है यहाँ पे फैक्टर ये हो जाएगा यहाँ पे जाके माइनस में e ऑफ x b ऑफ z। तो अब जो है हमने एक तो कंपोनेंट वेलोसिटी का निकाल लिया, एक कंपोनेंट जो है वो वेलोसिटी का निकाल लिया, और यहीं से हम जो है बेटा इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी फाइंड आउट करेंगे। इस इक्वेशन को जो है आप दे दें नाम इक्वेशन नंबर ए का, इक्वेशन नंबर ए का बेटा, ये इक्वेशन नंबर ए है हमारे पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, एक दफ़ा इसका टाइम डेरिवेटिव ले लें, वी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बेटा इसी का एक टाइम डेरिवेटिव लेंगे और इसको एक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर देंगे, ठीक है। पहले हमने एक इक्वेशन बनाई है वो इक्वेशन 2, उसके साथ करेंगे कंपेयर, प्लस माइनस। अब ई की पावर जब लेंगे बेटा तो अब यहाँ पे ये देखें आयोटा ओमेगा सी जो है वो शुरू में आ जाएगा, क्योंकि ई की पावर में ये आयोटा ओमेगा सी टी के साथ है, तो ये आएगा, और यहाँ पे आएगा आयोटा अल्फा ई की पावर फैक्टर एज इट इज़ माइनस प्लस आयोटा ओमेगा सी टी। और ये वाली नेक्स्ट वैल्यू जो है वो तो वैसे ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि टाइम डिपेंडेंट नहीं है। माइनस अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्क्वायर बनेगा, जो कि साइन जो है वो सिर्फ उलट देगा, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा ओमेगा सी एल्फा ई की पावर आयोटा ओमेगा सी टी इज इक्वल टू वी वाई डैश। तो ये इक्वेशन जो है बेटा एक हमारे पास आ गई, और मैं इसको कहता हूँ इक्वेशन नंबर स्टार। क्यों स्टार का है, क्योंकि हमने इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको मैंने डबल स्टार लिख के यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमने स्टार्ट में फाइंड आउट की है बेटा इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है, इसके साथ कंपेयर करना है बेटा। ये वाली इक्वेशन ना, इक्वेशन 2 आपको नज़र आ रही है ना, वी वाई डॉट के साथ है ये भी। तो इक्वेशन 2 क्या है बेटा, वी वाई डॉट इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ओवर एम बी जी, इसको मैं ओमेगा सी लिख देता हूँ सिंपली, इस वेक्टर को माइनस माइनस प्लस के साथ क्यू और एम ओमेगा जी माइनस प्लस के साथ ओमेगा सी और वी ऑफ एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी, जिसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ बेटा इक्वेशन डबल स्टार का नाम दे देता हूँ, ठीक है।
कंपेयरिंग इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार, ये लिख लीजिएगा अपने पास। कंपेयरिंग इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार, हमारे पास देखिएगा बेटा माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस ओमेगा सी अल्फा, पहले स्टार वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ बेटा, ई की पावर आयोटा ओमेगा सी टी इज इक्वल्स टू माइनस प्लस ओमेगा सी वी ऑफ एक्स। ये दो चीज़ें तो बेटा कट गई, तो v ऑफ x किसके बराबर आ गया? v ऑफ x सिंपली हमारे पास आ गया v ऑफ x इज इक्वल्स टू अल्फा e की पावर आयोटा ओमेगा सी टी। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई b। हमने जो है वो v का x कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर लिया बेटा ये, और हमने वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब रह गया हमारे पास वेलोसिटी का z कंपोनेंट। z कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो कपल इक्वेशन, स्टार्ट वाली जो कपल इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 3, उसको हम यूज़ करेंगे और हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 यहाँ पे लिखता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी जी जो था बेटा, वी जी ऑफ डॉट जो था हमारे पास, वो बराबर था क्यू ओवर एम ई जी के। यही था, देख लें आप, क्यू ओवर एम ई जी के इक्वेशन 3। अब आप देखें बेटा कि ये जो है वो डॉट के साथ है, यानी कि v ऑफ z का क्या लिया हुआ है? टाइम डेरिवेटिव लिया हुआ है, टाइम डेरिवेटिव लिया हुआ है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो ये गलत नहीं होगा। और अगर मैं इसको यहाँ से बेटा डी वी ऑफ z को, ये बेटा 2 और z एक जैसे ही लगता है तो चलें इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, q ओवर m ई जी डी ऑफ टी कर देता हूँ मैं, डी ऑफ टी कर दिया। अब इसको ले लें बेटा, आप जो है इसको इंटीग्रेट कर लें, वी जी नॉट से लेके वी जी तक। वी जी नॉट कोई भी बेटा उसकी इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। वेलोसिटी की z कंपोनेंट के अंदर कोई भी इनिशियल वैल्यू है, वो ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप लिख दें तो अच्छी बात है बेटा, वो कांस्टेंट फैक्टर होगा, कोई भी इनिशियल वैल्यू होगी उसकी। तो यहाँ पे क्या है बेटा कि q ओवर m ई जी भी बाहर ही ले लें आप, तो यहाँ पे डी टी के लिए जो है वो 0 से t तक लिमिट्स पुट के करके कर दें इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा वी जी माइनस वी जी नॉट और इज इक्वल्स टू बेटा क्यू ओवर एम ई एक्स ई जेड, बेटा ई एक्स नहीं ई जी था, यहाँ पे ई जी था, ई सी और साथ क्या था बेटा, टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो t माइनस ज़ीरो टी ही आएगा, ठीक है। तो ये v ऑफ z का भी हमने कंपोनेंट निकाल लिया, जो आया हमारे पास q ओवर m ई जी इंटू टी प्लस वी जी नॉट। ये वी जी नॉट जो है वो एक इनिशियल वैल्यू है। अब जो है बेटा हमने इक्वेशन को देखा, आप अगर इस इक्वेशन को देखें तो अब जो है हमारे पास ये इक्वेशन नंबर सी है, ए बी सी के अंदर हमने सारी इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली। अगर आप बेटा यहाँ पे ना गौर करें, यहाँ पे गौर करें y एक्सिस के अलोंग जो है, आप अगर एक गौर करें 2 मिनट, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर कहाँ गई v ऑफ y की, ये वाली इक्वेशन नंबर ए के अंदर देखें तो बाकी आपको सारा फैक्टर जो है वो वी वाई वाला सेम नज़र आएगा बेटा, उसी तरह नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर जो है, जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है बेटा, वो है ई ऑफ एक्स ओवर बी ऑफ जी। ये जो फैक्टर है बेटा, यही वो फैक्टर है जो वेलोसिटी को क्या करता है बेटा, स्लैंट करता है, जो वेलोसिटी को ऊपर या नीचे की तरफ टिल्ट कर देता है। अब वैसे अगर आप अपने मोशन को देखें बेटा, तो आपका मोशन इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। वैसे अगर आप अपने मोशन को देखें तो आपका मोशन इस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल जो है वो जी एक्सिस के अलोंग जो है वो मूव करना चाहिए। लेकिन आपका मोशन किस तरह का होगा? इस तरह का। अब ये जो ऊपर को ये जो मोशन आपका आया,
ये जो आपका जो लामर मोशन था या जो जायरेशन हो रही थी बेटा, ये आपका मोशन ऊपर की तरफ जो है वो क्यों मूव कर गया, बिल्कुल ऐसे नीचे को एक्सिस के ऊपर क्यों नहीं रहा बेटा? ये फैक्टर है, ये ई ओवर बी का फैक्टर, ये ई ओवर बी का फैक्टर है बेटा, जिसको आपने कहना है वी ई या वी ड्रिफ्ट। ठीक है, वी ड्रिफ्ट। अब वो कहता है बेटा, एक और बात करता है वी सेंटर गाइडिंग की। वी सेंटर गाइडिंग जो है, जिसको वो वी जी सी कहता है बेटा, वो क्या होता है बेटा? अब आप देखें बेटा, तो ये मोशन जो है वो जायरेशन भी कर रहा है, ठीक है, जायरेशन भी कर रहा है और आगे की तरफ भी मूव करता हुआ जा रहा है। ठीक है, जायरेशन भी करता जा रहा है और आगे की तरफ भी मूव कर रहा है। तो सेंटर गाइडेड के अंदर हम जो है बेटा इसका एक एवरेज मोशन ले लेते हैं और हम कहते हैं कि इसके जो है वो एवरेज जायरेशन की जो मोशन है, ठीक है, एवरेज जायरेशन मोशन जो है वो उसकी जो वेलोसिटी है वो वी जी सी है। वो क्या है? वी जी सी है। ठीक है बेटा, वो वी जी सी क्या है? लेट्स कैलकुलेट दैट वी जी सी। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट दैट वी जी सी। यहीं पे वी जी सी को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो वी जी सी को कैलकुलेट करने के लिए हम जो है बेटा वो दोबारा से अपनी लोरेंट्स फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस दफ़ा जो है हम कहेंगे कि ये जो हमारी फोर्स है वो इक्विलिब्रियम पे है। F इज इक्वल्स टू क्यू इन टू ई प्लस, ये जो है वेक्टर है, ई प्लस वी क्रॉस बी। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि क्योंकि F जो है F नेट है बेटा, और F नेट इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, क्योंकि हमारा जो है वो मोशन जो है वो एवरेज में, हम जो है वो इक्विलिब्रियम पे मोशन को देख रहे हैं। तो हमारे पास Q इज इक्वल्स, Q जो है बेटा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके इसको आप बाद में डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये आपके पास इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, Q मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करें तो E प्लस वी क्रॉस बी, ये जो इक्वेशन है बेटा ये आ जाएगी ज़ीरो के बराबर। अब आपने करना यूँ है बेटा वी जी सी फाइंड करने के लिए कि B जो है, ठीक है, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B फ्रॉम राइट साइड। बेटा राइट साइड से आपने क्या करना है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। किससे? बी का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा कि E प्लस वी क्रॉस बी के साथ जो है वो क्या होगा आपका, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट आपने ले लिया तो यहाँ पे ज़ीरो क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि राइट और लेफ्ट का बेटा फ़र्क पड़ता है। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, तो वेक्टर प्रोडक्ट में जो है वो डायरेक्शंस में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए राइट साइड मैंने पहले मेंशन किया आपको। तो ये होगा बेटा ई क्रॉस बी, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर जो है वो इस टर्म के साथ, पूरी टर्म के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो ई क्रॉस बी प्लस वी क्रॉस बी क्रॉस बी, ये आ गया बेटा यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पे जो है वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा। तो ये क्या है, ई क्रॉस बी। यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की अगर आप बात करें तो बेटा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है आपके पास, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बराबर आएगा आपके v क्रॉस b के, v डॉट b बेटा, v डॉट b, पहले v और फिर इसके साथ जो है वो डॉट, और जो b बाहर टर्म थी वो आएगी b। ठीक है, b जो है वो एक रह गया था, तो वो जो है वो कहाँ पे आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। और उसके बाद माइनस का साइन आता है ट्रिपल प्रोडक्ट में, और b का, अब जो बाकी वाली जो टर्म्स थी वो थी b डॉट b, b डॉट b इंटू वी इंटू वी डॉट डाल दें बेशक आप बेटा यहाँ पे। अब देखिए बेटा यहाँ पे आपको पता होगा कि बेटा जब भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है, हमेशा जो है
मोशन जो है बेटा, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो मोशन हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। ये आपने हमेशा जो है बेसिक्स अगर आप जानते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो हमेशा जो है वो सर्कुलर मोशन के अंदर जो है वो पार्टिकल मूव करता है, चार्ज जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है, और जो फोर्स होती है हमेशा जो है वो परपेंडिकुलर होती है। तो बी जो है वो हमेशा वी के क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। सिंस बी इज परपेंडिकुलर टू वी, तो हम जो है वो v को क्या लिख देंगे बेटा, v जहाँ जहाँ भी हुआ हमारे पास उसको परपेंडिकुलर लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, v डॉट b इज इक्वल्स टू वी बी कॉस थीटा, और कॉस 90 जीरो हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बनेगी बेटा वो इस तरह से बनेगी यहाँ पे e क्रॉस b। अब आप बेटा थोड़ा सा, मेरे पास जगह जो है अगली टैब पे मैंने लिख लिया है तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये जो नेक्स्ट वाली टर्म है बेटा ये हो जाएगी ज़ीरो। तो ज़ीरो, ठीक है, माइनस माइनस बी, सेल्फ प्रोडक्ट जो है वो बी स्क्वायर और बी, और मैंने साथ परपेंडिकुलर लगा दिया क्योंकि बी जो है वो बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा कि ई क्रॉस बी इज इक्वल्स माइनस बी स्क्वायर वी परपेंडिकुलर इक्वल्स टू ज़ीरो। और अगर मैं यहाँ से v परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालूं तो बेटा v परपेंडिकुलर आएगा, ये इधर से राइट साइड पे चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो e क्रॉस b, और ये जो b स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ पे आके नीचे हो जाएगा डिवाइड। इसी v परपेंडिकुलर को वो लिखता है कि ये v है सेंटर गाइडेड। ठीक है, क्या है बेटा, v जो है वो सेंटरली गाइडेड जो वेलोसिटी है ये वो एवरेज वेलोसिटी है बेटा उसकी, जो मोशन, जो लार्मर मोशन हो रहा है। तो अब जो है हमारा बेटा टॉपिक तो है एंड हो गया, लेकिन एक दफ़ा हम जो है वो अपनी बुक से मैं आपको बता दूंगा बेटा कि फ्रांसिस एफ चेन की अगर आप बुक के ऊपर जाएं तो वहाँ पे आप जो है ये देख सकते हैं, ठीक है, कि ये मोशन मैंने इसी तरह आपको बताया कि मोशन जो है वो ड्रिफ्ट आ जाएगी यहाँ पे ना, ऊपर ड्रिफ्ट आ जाएगी। और यहाँ पे जो है बेटा v परपेंडिकुलर हमने वी ई जो फाइंड आउट किया वो ई ओवर बी किया, और v परपेंडिकुलर जी सी जो किया वो किया ई क्रॉस बी ओवर बी स्क्वायर, ठीक है, जो बराबर था हमारे वी ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। ठीक है, तो दीज वर इक्वल, और ये इक्वेशन जो है आज हमने बेटा फाइंड आउट की हैं। और ये जो सारी डायरेक्शंस थी, ये जो क्यू ओवर एम जो है हमारी वेलोसिटीज़ हैं, ये हम अगर आप पुट करते हैं तो क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो ज़्यादा होता है, ठीक है, मास क्या है इलेक्ट्रॉन, अगर प्रोटॉन का मास देखें तो बेटा वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि क्यू ओवर एम होता है। ठीक है, एम जो है वो डिनोमिनेटर में होता है, तो जिसका मास ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी क्योंकि उसका मास कम होता है बेटा, इसलिए ये छोटी 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 बनेंगी, और इसकी जो है वो थोड़ी बड़ी बनेंगी। ठीक है बेटा, तो आई होप सो आपको जो है वो आज का टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा, और चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करें बेटा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी लेक्चर थोड़ी सी लेट आने की वजह ये होती है बेटा कि आप लोग जो हैं वो फुली सपोर्ट नहीं करते जैसे आपको करना चाहिए, और इंसान डिसहर्ट हो जाता है। ठीक है, एक मेहनत लगती है इसके अंदर, काम करके आपके लिए आपको देना पड़ता है, लेकिन आप जो है इस तरह से सपोर्ट नहीं करते तो दिल दुखता है, फिर सच में दिल दुखता है। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बेटा, कोशिश कीजिएगा जो आप नहीं करते।